नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। यदि प्रश्न समझ लिया ना, फिर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको 5 व्यंजक दिए गए। इन 5 व्यंजकों का आपको कहा जा रहा है कि गुणन कीजिए। गुणन का मतलब है इनका आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से गुणा करना है। अब ध्यान से देखो, इससे पहले हम जो गुणा कर रहे थे ना, वो एक पदी संख्याओं का गुणा कर रहे थे। अब एक पदी का मतलब जिसमें क्या होगा, एक पदों जैसे 4a हो जाएगा, इसका गुणा आपको करना है 4p से करना हो या फिर p से गुणा कर दो। ये आपके एक पदी, ये भी क्या है एक पदी, इनका तो गुणा करना सिंपल है, सीधा गुणा कर दो। लेकिन अब की बार यहाँ पे एक पदी की जगह आपको द्विपद दे रखा है। द्विपद का मतलब होगा जिसमें दो संख्या होगी, जैसे यहाँ पे a प्लस आपको 5 दिएगा। अब देखो एक पद और ये आपके दूसरा पद, इनसे गुणा करना है, किसी संख्या को गुणा करना, जैसे एक पदी से यहाँ पे लिख देते हैं b से। तो आपको क्या करना है, इस b का इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है। पहले b का गुणा 5 से करना है, फिर आपको b का गुणा किससे करना है, a से करना है। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिखेंगे। पहले प्रश्न में संख्या दे रखी है 4p, उसके बाद कोमा q प्लस आपको r दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इसका आपको क्या करना, गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4p, उसके बाद में यहाँ पे गुणा। अब देखो ये क्या है, दो संख्या है। कितनी संख्या है, दो संख्या है। यदि हम यहाँ पे सीधा पास में लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ p से गुणा हो जाएगा, प्लस में r हो जाएगा, तो r बच जाएगा। तो आपके जब भी प्लस या माइनस दो द्विपद होगी, उनको आपको कोष्टक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे q प्लस आपके क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब कोष्टक में लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इस पूरे कोष्टक को किससे गुणा करना है, 4p से। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 4p का q से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4p और गुणा कर देंगे q। अब आपको पता है ये क्या है, बैल और ये गाय, इनका गुणा होगा नहीं, इनको आपको सिर्फ क्या लिखना है, पास में लिखना है। तो यहाँ पे सीधा पास में लिख देंगे 4p और ये आपके q हो जाएगा। उसके बाद में इस 4p का किससे गुणा करना है, r से। तो यहाँ पे लिखेंगे 4p, उसके बाद गुणा r हो जाएगा। अब देखो ये बैल और ये गाय, ये दोनों अलग अलग है, तो इनका गुणा होगा नहीं, पास में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4p और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब इसके बीच में चिन्ह किसका था, प्लस का, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह लगा देंगे प्लस का, यही उत्तर है। तो यहाँ पे देखो वापस से कर देते गुणा। अब 4p का गुणा q से करेंगे, तो आपको पता है 4p का यहाँ पे 4p लिख देंगे। अब यहाँ पे q का गुणा इससे करेंगे, तो आपको पता है ये q इधर है, लेकिन इधर है नहीं, इधर गाय है, इधर बैल है, इनका गुणा होगा नहीं, तो पास में क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। तो ये हमने पास में q लिख दिया। उसके बाद में यहाँ q से हो गया, उसके बाद बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी 4p का, तो यहाँ पे 4p, अब इसका गुणा करना r से। तो बताओ देखो यहाँ पे क्या r, इधर p, दोनों आपके क्या अलग अलग है, तो इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, पास में लिखना है। तो यहाँ पे r लिख दिया। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकला था। कितना आसान प्रश्न है। अब आप इस चुंकी से पूछो, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, प्रश्न समझ में आ गया। और यदि आपको भी ये अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया ना, नीचे कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि ये कमेंट्स तो कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो बता सकती मैं पूछ लेता हूँ तो ये समझ में आया क्या, ये तो बोल नहीं सकती, नहीं लिख सकती है। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा। इसकी तरह तो आप चुपचाप तो नहीं बैठोगे ना, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको दूर बिठा देता हूँ, अब प्रश्न इसको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा प्रश्न, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा दूसरे प्रश्न में संख्या क्या दे रखी है, तो संख्या दे रखी है आपको ab और उसके बाद में कोमा, फिर आपको दे रखा है a माइनस b। अब ये दो संख्या है, तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले ab की जगह ab, गुणा की जगह गुणा। अब ये दो संख्या है, तो इसको सीधा यहाँ पे नहीं लिखना है, इनको किस में लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे। a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से ab का गुणा a से करना है और उसके बाद में ab का गुणा किससे कर दोगे, b से। तो यहाँ पे देखो a का गुणा ab से करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इधर a, इधर भी क्या है a। तो आपको पता है समान चर होने पर घातें जुड़ती हैं, तो a की घात कुछ भी नहीं होती, 1 और 1 कितना हो जाएगा, a की घात कितनी है, 2। तो यहाँ पे a की घात 2। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा है, b, तो यहाँ पे b की जगह b लिख देंगे। अब इस ab का गुणा किससे करना है, माइनस b से, तो बीच में चिन्ह माइनस का था, माइनस का।
अब इस ई बी के गुणा किससे करना, बी से। तो यहाँ पे देखो ए की जगह तो पहले ए आ जाएगा, ऐसा नहीं पहले बी लिख दो, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखना, पहले ए आता तो ए लिख दो, तो यहाँ पे ए लिख दिया। अब यहाँ पे शेष बचा है बी, अब बी का गुणा बी से करेंगे तो समान चर घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। इसकी घात कुछ भी नहीं एक, और इसकी भी घात कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, एक और एक कितना 2, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है, आ रहा है ना समझ? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपको तीसरा प्रश्न ये दे रखा है, इसको भी सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है a प्लस बी, उसके बाद में कोमा, इधर है आपके 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक पद बाद में दिए गए और ये आपके दो पद क्या पहले दे देंगे, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस आपके क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 है, 2 को कोष्टक में लिख देंगे, और उसके बाद में गुणा, ये एक पद है तो इसको सीधा लिख देंगे, ये एक पद है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये एक पद है, इसका इन दोनों पदों से करेंगे, क्योंकि ये 2 पद है, बीच में क्या प्लस या माइनस होता है, तो ये 2 पद हो जाते हैं, 2 पद बन जाते हैं। इस पूरे का इन दोनों से गुणा करना, ए और बी से। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे संख्या का गुणा पहले कर दो, 7 का गुणा ए से करेंगे तो ये आपके 7 पहले आ जाएगा। उसके बाद में देखो ए का गुणा, अब यहाँ पे देखो सम्मान चर से ए है और इधर भी क्या है ए, तो आपको पता है सम्मान चर होने पर घातें जुड़ती है गुणा में। तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 घात है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके a की घात 3। उसके बाद में देखो यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा, बी स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इधर बी था नहीं, सिर्फ ए था। अब यहाँ पे गुणा क्या करेंगे, बीच में देखो चिन्ह किसका, प्लस का, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह प्लस का लगा देंगे। अब यहाँ पे वापस क्या है, बी का गुणा इस पूरे से कर दो कोष्टक से, तो यहाँ पे देखो 7 की जगह 7, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ सम्मान चर के पास सम्मान चर जाएगा, उससे ही गुणा होगा, बाकी वाली संख्या तो सेम टू सेम लिख देनी। अब बताओ बी की घात 1 और यहाँ पे 2 घातें सम्मान चर होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो बी की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, बी की घात 3। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है, आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें आपको ये संख्या दे रखी, इस संख्या को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये चौथा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको संख्या दे रही ए स्क्वायर माइनस 9, उसके बाद कोमा, यहाँ पे दे रखा 4a दिए गए। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे देखो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो इनको क्या लिखेंगे, द्विपद है, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस आपके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद कोष्टक गुणा में आपके क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब इस 4a का इस पूरे दोनों संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है, सिंपल है बहुत ही। तो सबसे पहले देखिएगा 4 का गुणा करेंगे, 4 तो पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो संख्या का गुणा किसी से होगा नहीं, 4 का 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो a इधर भी है, a इधर भी है, तो यहाँ पे देखो a की घात 1 है और इधर आपके 2 है, तो कितनी हो जाएगी, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और यहाँ पे 1 घात इसकी कितना हो जाए 3 हो जाए, तो a की घात 3। तो यहाँ पे 4a का हमने a स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे शेष आपके क्या बचा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है 9 बचा है, 9 का गुणा संख्या का गुणा संख्या से होगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या बैल है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, तो किससे गुणा करेंगे, तो सीधा सीधा लिख देंगे, तो यहाँ पे a की जगह a लिख देंगे, तो 36a हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। ये भी आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये आपको 5वां प्रश्न दिया, इस प्रश्न को भी बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5वां प्रश्न, ये रहा आपके 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है ना, उसको हम सिंपल तरीके से लिख देते हैं। 5वें प्रश्न में संख्या दे रखी है आपको यहाँ पे PQ प्लस आपके QR प्लस आपके RP और उसके अंदर कोमा और यहाँ पे आपको 0 दिए गए। अब सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ये आपके संख्या ज़्यादा दे रखी, 3 पद दे रखे, तो तीनों को क्या लिखेंगे कोष्टक के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा PQ प्लस आपके QR प्लस आपके RP कोष्टक गुणा आपको किससे करना है 0 से। अब बताओ 0 का गुणा इन सभी से करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे 0। 0 का किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे उत्तर आपके क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब ऐसा मत कहना कि सर आपने यहाँ पे PQ से गुणा 0 का नहीं किया। आपको पता है 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा 0। ये पूरा कोष्टक था, इस पूरे कोष्टक से 0 से गुणा करेंगे तो वापस 0 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बताइए, चूंकि आपको समझ में आ गया, इसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब ये कमेंट्स कर नहीं सकते, लेकिन आप तो कमेंट्स कर सकते हो ना।
जल्दी से जाइए कमेंट्स करिएगा और ये भी चूंकि भी क्या खुश होगी, हाँ इनको भी मेरे साथ में समझ में आए। आपको यदि समझ में आ गया इस चूंकि के साथ में तो कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।